हेलो गाइस, फाइनली वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लेक्चर के बारे में। सो दिस इज़ आरजे एंड वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। आइए देखते हैं, जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस कर चुका है कि हीट, वर्क एंड टेम्परेचर का जो कलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं यही थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। तो उसी थर्मोडायनेमिक्स में जो कलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे हीट है उससे हीट को डिफ़ाइन करेंगे, वर्क को डिफ़ाइन करेंगे और साथ ही साथ टेम्परेचर को डिफ़ाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। हीट इज़ अ शॉर्टन वे ऑफ सेइंग हीट एनर्जी। जो हीट है वो एक छोटा सा, अगर हम बात करें तरीके का, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक एनर्जी का फॉर्म है। ये एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी है। या फिर और हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। या तो हम इसे कह सकते हैं कि हीट जो है वो फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। मतलब कि हीट को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस का मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है ये एक हीट ही है। व्हेन समथिंग इज हॉट इट हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर है, अगर उस ऑब्जेक्ट या उस मैटर के पास बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस है, इसका मतलब कि उस मैटर के पास जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है। अब बात करते हैं व्हेन इट इज़ कोल्ड इट हैज़ लेस एनर्जी। अगर हम बात करते हैं उस मैटर के बारे में, अगर वो मैटर ठंडा है, कोल्ड है, तो उस कंडीशन में उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास जो इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं या फिर काइनेटिक एनर्जी कहें तो बेहतर होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम होगा एज़ कंपेयर टू हॉट बॉडी और हॉट मैटर। चलिए, अगर इस हीट की अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो हीट का जो एसआई यूनिट होता है उसे जूल कहते हैं। आइए जरा हम इस हीट के कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए, माइक्रोस्कोपिक दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ और एक होता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बड़े प्रॉपर्टीज़ होते हैं। लाइक ये जो हमने कंटेनर ले रखा है, ये एक सिलेंडर है, कंटेनर है, इसमें गैस फिल किया गया है और ये गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर बात करें कि ये कंटेनर किसी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है या फिर इस कंटेनर का मास कितना है, तो ये हो गया मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। और अगर हम इसी कंटेनर के, इसी सिलेंडर के अंदर की प्रॉपर्टीज़ को, लाइक इस मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इस मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी कहेंगे क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का पर्टिकुलरली वेलोसिटी फाइंड आउट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो अगर हर एक मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज वेलोसिटी है, इसके पास कितनी एनर्जी है, इसके अंदर की जो भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस कंटेनर के अंदर की जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। तो आइए देखते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को। देखिए, अगर ये कंटेनर है, इस कंटेनर का अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, अगर इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो इसके पास जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी एज़ कंपेयर टू दिस कंटेनर, क्योंकि इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है, इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इनके मॉलिक्यूल्स के पास इसके
सिलेंडर के या फिर इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसके अपेक्षा मैक्सिमम होगी। आइए देखते हैं, अगर बात कर लेते हैं इसके अंदर प्रेशर की, ठीक है, मतलब इस मॉलिक्यूल्स की वजह से, क्योंकि जब इसके पास टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मूव तो करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स मोशन में तो होंगे, बट इसके कंपेयर में लेस मूव में होंगे, ठीक है, मतलब कि इसके कंपेयर में जो मूवमेंट होगा इन मॉलिक्यूल्स का वो मिनिमम होगा। इसकी वजह से जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्यों होगा कि इस मॉलिक्यूल्स की वजह से जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो इन वॉल्स पे एक फोर्स क्रिएट करेंगे, और जो फोर्स क्रिएट करेंगे तो इस वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो भी मिनिमम होगा, ठीक है। अब जरा सा बात कर लेते हैं फोर्स की। तो एज कंपेयर टू दिस कंटेनर, इस कंटेनर के वॉल्स पे जो फोर्स होगा, इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो भी मिनिमम होगा, ठीक है। चलिए अगर इसकी बात कर लेते हैं इस कंटेनर की, तो इस कंटेनर का जैसा कि टेम्परेचर हमने बताया, टेम्परेचर जो हमने बताया वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो जब इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो रैंडमली मूव करते हैं, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। फ्री का मतलब कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ से दूर इलाहाबाद पढ़ने चले जाते हैं तो आपके ऊपर, आपके घर से कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, वहाँ पर आप बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका फ्रेंड कहता है चलिए नैनी घूम कर आते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और आप फ्रीली निकल लोगे, ठीक है। तो ठीक वैसे ही इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहें तो ये बेहतर होगा, ये नेग्लिजिबल होगा। तो उस कंडीशन में ये रैंडम मोशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम है। जब इसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे रैंडमली मूव करेंगे, बहुत ही रैपिडली मूव करेंगे। जब ये रैपिडली मूव करेंगे तो होगा ये कि इन मॉलिक्यूल्स की वजह से इन वॉल्स पे मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट होगा, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो ये एनर्जी जनरेट करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे। जब ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो इनका जो मैक्सिमम एनर्जी होगा वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ अगर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। प्रेशर क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के कारण, रैपिडली मोशन के कारण, बहुत ही तेज़ी से मूव करने के कारण ये इन वॉल्स पे बहुत ही तेज़ी से टकराएंगे। जब बहुत ही फास्टली, बहुत ही तेज़ी से टकराएंगे तो इन वॉल्स पे जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा। अब बात कर लेते हैं इन पे फोर्स की। जब ये मॉलिक्यूल्स, ये जो कण हैं, जब रैपिडली बहुत ही तेज़ी से मूव करेंगे तो लाजमी सी बात है कि इसका जो फोर्स होगा, इन वॉल्स पे जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर ज़रा सा हम हीट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन दोनों कंटेनर्स को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया जाए, एक दूसरे के कांटेक्ट में, इसको अगर एक दूसरे से कांटेक्ट कर दिया जाए तो होगा ये कि जो हीट होता है वो हायर टू लोअर मूव करता है, या फिर जो पानी होता है वो भी हायर टू लोअर मूव करता है। तो इसका जो टेम्परेचर है
मतलब जो कंटेनर बी है और ये कंटेनर ए है, तो जो कंटेनर बी का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से जो टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होगा, टेम्परेचर का ट्रांसफ़र ना कह करके अगर हम एनर्जी का ट्रांसफ़र कहें तो ये बेहतर होगा। तो ये यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो घट जाएगा और इस कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वही एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र हुई है, और जो हीट होता है, हीट इज़ अ शॉर्टन वे ऑफ सेइंग हीट एनर्जी। इसका मतलब कि हीट कुछ और नहीं, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर हीट ही है। ठीक है, चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा भोजपुरी में आपको बताना चाहेंगे कि जो बारात में जाते हैं शादी में जब जाला लोगिन, तो वो कंडीशन में देखत होगा लोगिन कि जो हलवाई होखे ना वहाँ पर उस सिलेंडर के गर्म पानी के अंदर रखे ना। ठीक है, गर्म पानी के अंदर काहे रखे ना सर्दी के दिन में, कि जो कंटेनर बा, ये जो सिलेंडर बा, गैस के जो सिलेंडर बा, एकरी अंदर का जो मॉलिक्यूल्स हमें इन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ जाए। मतलब एकरी अंदर, एक सिलेंडर के अंदर जोन काइनेटिक एनर्जी बा, सिलेंडर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स बा ओकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाओ। जब एक गर्म पानी में रखल जाला तो गर्म पानी में रखले के बाद ये जोन सिलेंडर का दीवार बा, जोन वॉल बा, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये हीट को ट्रांसफ़र कर देता है मॉलिक्यूल्स को। जब ये मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है तो इस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जब इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ये बहुत ही रैपिडली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, रैंडम मोशन करने लगते हैं। तब यहाँ से जो पाइप होती है, जो सिलेंडर का पाइप होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही फास्टली यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि बर्नर बहुत ही फास्टली जलता है। ठीक है, और जब शादियों में जाते हैं तो हम ये देख सकते हैं सर्दी के दिनों में कि ये जो सिलेंडर हैं इनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो घट जाती है, एक तरह से कहें तो फ्रीज हो जाती है। ठीक है सर, शादी की बात करके तो आप सर कुछ याद दिला दिए। हमने भी अपनी वाली से वादा किया था कि पढ़ लिख लेंगे और हम भी चलेंगे और शादी करेंगे। ओफो, ओके, ज़्यादा डूबो मत, आप लोग आ जाओ टॉपिक पर। चलिए अगर देख लेते हैं, ड्यू टू रैपिड मोशन इट्स एनर्जी विल इंक्रीज कॉन्स्टेंटली। इसका मतलब कि अगर ये जो रैपिड मोशन होता है, जो रैंडम मोशन होता है, इस रैंडम मोशन की वजह से जो इनकी एनर्जी होती है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता जाता है। दिस आइडिया इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसका मतलब कि ये जो मोशन है, जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जो काइनेटिक एनर्जी का ये जो क्राइटेरिया है इसे ही हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर इसलिए कहते हैं बिकॉज इट डिस्क्राइब्स हीट एज ए काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी के प्रकार को डिफाइन करता है, इसीलिए हम इसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इट वॉज डेवलप्ड इन 19th century बाय वेरियस साइंटिस्ट। इसका मतलब कि ये जो काइनेटिक थ्योरी है, ये काइनेटिक थ्योरी को 19th century में दिया गया था, इसका डेवलपमेंट हुआ था, और इसको
डिफाइन करने वाले कई साइंटिस्ट थे जिनमें से जो ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूडविग बोल्ट्जमैन, जिन्होंने 1844 टू 1906 के दौरान इसके बारे में डिफाइन किया था, डेवलपमेंट दिया था। दूसरे की अगर बात करें तो जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने 1831 टू 1879 के दौरान इसके बारे में डिफाइन किया था। आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे वर्क के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।